हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलएनटी में एफएलएस कैसे बने। एफएलएस यानी फ्रंट लाइन सुपरवाइजर कैसे बने। ठीक है, एलएनटी कंपनी को तो आप जानते होंगे, लार्सन एंड ट्यूब्रो इसका फुल फॉर्म है। और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करती है। ठीक है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री इसका डिपार्टमेंट्स है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, जियो स्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन लाइन वाला इसका काम होता है। बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्रों में इसका काम चलता है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत करता है। तो इसका स्टील प्लांट्स भी है। तो हम लोग आज देखेंगे कि एलएनटी में एफएलएस का जो वैकेंसी होता है वो कैसे होता है और इसका क्या क्या क्राइटेरिया है। एफएलएस के वैकेंसी मतलब कहाँ आता है, कहाँ जाएंगे तो हम लोग का होगा चयन, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं जो कि एलएनटी के ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जो कि 3 मंथ का ट्रेनिंग कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली आपको जाके वहाँ पे पढ़ना है, खाना कंपनी कराएगा, खाना रहना पीना सब चीज़ कंपनी कराएगा, पर्सनल खर्चा ओनली आपका रहेगा। ठीक है, तो यदि उसमें जाते हैं तो आपको एक तो स्किल्ड बढ़ेगा, उसके बाद से उसी में वैकेंसी आता है। ठीक है, जो उसमें कॉलेज का हमने नाम बताया है, जैसे में एक दिल्ली में है, पिलखुवा है, उसके बाद से फिर अहमदाबाद में है, फिर उसके बाद से चेन्नई में CSTI है। जितना CSTI है मतलब कुल ये टोटल इंडिया में 6-7 CSTI है जहाँ पे आपको एलएनटी के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब जाएंगे आप तो वहाँ पे ट्रेनिंग कराया जाता है जो कि 3 मंथ का रहता है। हर एक ट्रेड का अलग अलग मंथ का ट्रेनिंग रहता है। उसी प्रकार यदि आप इलेक्ट्रिशियन से हैं या फिटर से हैं तो आपका उसी प्रकार से ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो जब आप ट्रेनिंग के क्षेत्र में रहेंगे तो उसी समय जब वैकेंसी आता है या कोई रिक्वायरमेंट आता है, जब सीट खाली होता है एलएनटी में, तो उसी समय परमानेंट के लिए एफएलएस की आता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो उसी समय मेरा भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी पिलखुवा जो CSTI उसमें ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहीं पे मेरा भी रिक्वायरमेंट आया हुआ था एफएलएस का, तो जिसमें हमने भी फॉर्म भरा था। तो फॉर्म भरा था तो उसमें भी मेरा हो गया। मैं तो अभी परमानेंट हूँ। तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कैसे मतलब फॉर्म तो CSTI वाला अप्लाई करा देंगे आपको। एक तो एज का जो क्राइटेरिया होता है वो 22-23 मैक्सिमम रहता है। ठीक है, यदि आपको कॉलेज से उठाता है तो उसमें 25 तक चल सकता है, लेकिन CSTI में एज लिमिट रहता है जो कि 22 से 23 रहता है। ठीक है, तो जब यदि आपका क्राइटेरिया सही है, यदि आपने ITI करके और एफएलएस के लिए एफएलएस के लिए आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाएंगे। ठीक है, पहला ये है कि जब जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 60 नंबर का होता है। ठीक है, तो 60 नंबर का होता है, जिसमें से 15 आपका टेक्निकल से आता है और आपका 15 आपका जीके समझ लीजिए, जनरल नॉलेज के हिसाब से आता है। फिर 15 जो आता है वो मैथ आता है और उसके बाद से जो 15 जो क्वेश्चन आएगा वो इंग्लिश से आता है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो टेक्निकल से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, जीके रहेगा, मैथ रहेगा, फिर इंग्लिश से रहेगा, जिसमें से बहुत भी बेसिक रहेगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यदि। ठीक है, तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यदि आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद से आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद से यदि इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा या तो चेन्नई या तो मुंबई या जहाँ उसको ज़रूरत रहेगा वहाँ पे उसी हिसाब से वो बुलाता है। ठीक है, जब जाएंगे वहाँ पे ट्रेनिंग में तो जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उसके हिसाब से ट्रेनिंग होता है। 6 मंथ का भी ट्रेनिंग होता है, साल भर का भी ट्रेनिंग होता है, 2 साल का भी ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। मेरा जो था वो 1 ईयर का था।
तो मेरा तो कंप्लीट हो गया। तो ये सब होता है आपको ये और इसके आगे का एक वीडियो में आपको बताएंगे कि एल में यदि आप नौकरी करते हैं